औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स एंड सब्सक्राइबर्स। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर जवाद सिप्तैन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियां पैदा फरमाए। जो मेरे न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, हमारे दोस्त अहबाब, रिश्तेदार, पड़ोसी, जो परेशान है, अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियां पैदा फरमाएं। सबको अपनी दुआओं में याद रखना चाहिए। आप लोग भी हमेशा हमारी दुआओं में शामिल रहते हैं। अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियां पैदा फरमाएं। आज की जो हमारी वीडियो है, जैसे मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में भी बताया कि हमने नया सिलसिला शुरू किया है और इस सिलसिले में हम तमाम बुर्ज वालों के लिए वीडियोस बना रहे हैं, जो कि आखिरी 6 मंथ्स, जिसमें जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2023 का आखिरी क्वार्टर आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। आज हम जो वीडियो बना रहे हैं वो बना रहे हैं बुर्ज सौर यानी टॉरस। टॉरस वालों के लिए ये 6 महीने कैसे रहेंगे, इन 6 महीनों में क्या सूरत हाल रहेगी सितारों की, और इन 6 महीनों में कौन सा डिसीजन मेकिंग आप लोगों के लिए अच्छी रहेगी, कौन सा फ़ैसला आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। ट्रैवलिंग करना, बिज़नेस कम्युनिटी वालों के लिए, जॉब सेक्टर वालों के लिए ये 6 महीने कैसे रहेंगे। तो सबसे पहले आप लोग अगर अपना जायचा बनवाना चाह रहे हैं, अपने बारे में पर्सनल इन्फॉर्मेशन, बर्थ चार्ट चाह रहे हैं, तो आप लोग हमसे स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, रब्ता कर सकते हैं, अपना जायचा बनवा सकते हैं, जिसमें आप लोगों को तमाम तर इन्फॉर्मेशन से आगाह किया जाएगा, तमाम फार्मूला से आगाह किया जाएगा, तमाम आप लोगों को इंटरप्रिटेशंस बताई जाएंगी आप लोगों की। तो इसमें हमारी कोई टाइम लिमिट नहीं होती। आप लोग जितना हमसे पूछना चाह रहे हैं आप लोग हमसे रब्ता करके पूछ सकते हैं। तो टॉरस वालों के लिए सबसे पहले मैं लकी नंबर की बात करूं तो 5, 6 और 4, 4, 5 और 6 जो है वो आप लोगों के इस 6 महीने में लकी नंबर साबित अच्छे होंगे आप लोगों के लिए। और स्टोन की बात करेंगे तो येलो सफ़ायर का स्टोन और आप लोगों के लिए दूसरा स्टोन जो है वो ब्लू सफ़ायर, ये दोनों स्टोन आप लोगों के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। और अब हम बात करेंगे सितारों की पोजीशंस की, क्योंकि रेट्रोग्रेशन सितारों की उल्टी चाल में आना है, क्योंकि आखिरी 6 मंथ्स में आप हम हमेशा देखते हैं, हर साल देखते हैं, क्योंकि सैटर्न भी रेट्रोग्रेड होता है, जुपिटर भी रेट्रोग्रेड होता है और वीनस भी रेट्रोग्रेड होता है। तो जब ये लास्ट 6 मंथ्स के अंदर जो है ये रेट्रोग्रेशंस होती हैं, तो ये इस रेट्रोग्रेशंस की वजह से जो है वो हमें ये वीडियोस बनानी पड़ती हैं। इसमें हम आप लोगों को डिसीजन मेकिंग बताते हैं, आया अल्लाह ना करे आप लोग को नुकसान से बच से, तो आप लोगों के लिए बेहतरी है, इसमें आप लोगों के लिए आसानी है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को रेट्रोग्रेशंस की डेट बताता चलूँ। सैटर्न तो ऑलरेडी रेट्रोग्रेड हो चुका है और जो कि 5 नवंबर 2023 तक एक्यूरियस में आप लोगों के 10th हाउस में रेट्रोग्रेड रहेगा। हम बात करेंगे इसके बाद जुपिटर की, जो कि 6 सितंबर 2023 से लेके 31 दिसंबर 2023 तक आप लोगों के 12th हाउस में रेट्रोग्रेड रहेगा। अच्छा, मैं आप लोगों को ये भी बताता चलूँ कि रेट्रोग्रेशन आप लोगों की 12th हाउस में है जुपिटर की, तो आप लोगों के लिए इतनी ज़्यादा परेशानियां नहीं करेगा। तो इस चीज़ सैटर्न की जो परेशानी है वो आप लोगों को इतनी ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करेगी। तो आप लोगों ने जुपिटर की रेट्रोग्रेशन से जो है बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। हाँ, सैटर्न की रेट्रोग्रेशन जो है वो आप लोगों को ज़रूर डिस्टर्ब कर सकती है, क्योंकि आप लोगों के 10th हाउस का लॉर्ड होकर 10th हाउस में मौजूद है और 9th हाउस का लॉर्ड होकर 10th हाउस में मौजूद है। अच्छा, दोनों घर ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट घर हैं, इसलिए सैटर्न की रेट्रोग्रेशन जो है वो डिस्टर्ब कर सकती है। अच्छा, तीसरा सितारा वीनस। वीनस 24 जुलाई 2023 से लेके 4 सितंबर 2023 तक रेट्रोग्रेड पोजीशन में मौजूद रहेगा, जो कि आप लोगों के लियो में भी रहेगा और कैंसर में भी रहेगा, मतलब रेट्रोग्रेशन ज़रूर रहेगी उसकी। हम बात करेंगे अब पोजीशंस की। इसमें हम लोग पहले रेमेडीज़ की बात कर चुके हैं। तो रेमेडीज़ सफ़ेद चीज़ का सदका जुम्मे वाले दिन वीनस का, जुमेरात वाले दिन पीली चीज़ का सदका मुश्तरी का, और सैटर्न का हफ्ते वाले दिन जो है वो आपने काली चीज़ का सदका देना है। तो ये तीनों सदकात हैं तीनों सितारों के। पढ़ाई आप लोगों के लिए या फ़त्ताहु या रज़ाक़ु 313 मरतबा, क्योंकि सैटर्न की तस्बीह है और बहुत ज़रूरी है। और इसके बाद
या काफ़ी हो या गनी हो, 1151 टाइम्स 11 दफ़ा दुरूद शरीफ स्टार्ट में और 11 दफ़ा दुरूद शरीफ लास्ट में, ये वीनस की जो है वो जो है तस्बीह कहलाई जाती है। तो ये दोनों तस्बीहात आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेंगी इन लास्ट 6 मंथ्स में। लास्ट 6 मंथ्स में जो मैं बात करूँगा, क्योंकि 5 नवंबर तक सैटर्न रेट्रोग्रेड है और इसमें ही जो है वो 10वें घर का लॉर्ड जो है 10वें घर में ही मौजूद है। तो सैटर्न की रेट्रोग्रेशन सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट करेगी वो करेगी बिज़नेस कम्युनिटी वालों को, जो कारोबारी लोग हैं और जो पॉलिटिशियंस हैं, जो बिज़नेस कम्युनिटी से रिलेटेड हैं, जो जो गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड लोग काम करते हैं, जो लोग गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह अप्लाई कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह लेते हैं और प्रमोशंस वगैरह का वेट कर रहे होते हैं, तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इफेक्टेड होती है सैटर्न की रेट्रोग्रेशन। क्योंकि जब कोई सितारा रेट्रोग्रेड होता है, उल्टी चाल में चलता है, तो उसकी चाल भी स्लो हो जाती है, फिर वो कामों को भी बहुत स्लोली स्लोली जो है वो इम्पैक्ट करता है और वो कभी कभी रुकावटों का शिकार भी हो जाते हैं, कभी कभी परेशानियों का शिकार भी हो जाते हैं। तो मेरी यही सजेशन है अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी, नॉट माई ओन सजेशन, ये अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी आप लोगों के लिए यही सजेशन है कि कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट वगैरह कारोबारी सेक्टर में आप लोगों ने 5 नवंबर तक नहीं करनी, क्योंकि 10वें घर का लॉर्ड होके 10वें घर में मौजूद है। अच्छा, उसके साथ साथ फिर ये कंस्ट्रक्शन सेक्टर वालों को भी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब करता है, जो ट्रैवल एंड टूरिज़्म सेक्टर है उसको भी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब करता है। बहुत सारे लोगों का अच्छा भी देखा है, जिनके परेशानियाँ नहीं है, रेट्रोग्रेशन नहीं है, उनके लिए अच्छे भी हैं वक्त। लेकिन अभी टॉरस वालों के लिए जो है वो मैंने आप लोगों को सजेशन बताई है कि आप लोगों ने कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह नहीं करनी है अभी इन कामों में, ताकि आप लोगों को कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो इसके लिए मैंने आप लोगों को काली चीज़ का जो सदका बताया है और जो दूसरी तस्बीह बताई है, या फत्ता हो या रज़ा को 313 मरतबा, और जो स्टोन बताया है ब्लू सफ़ायर, वो इन्हीं चीज़ों के लिए आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। तो आप लोग इसकी रेमेडीज़ वगैरह ज़रूर करें, ताकि अल्लाह ना करे आप लोगों को परेशानी का सामना करना पड़े। तो और बड़ी सजेशन यही है कि आप लोगों ने कोई इन्वेस्टमेंट्स वगैरह नहीं करनी, ताकि आप लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसके बाद हम बात करेंगे ऑनलाइन बिज़नेस। ये तो फिज़िकली बिज़नेस थे, अब हम बात करेंगे ऑनलाइन बिज़नेस। तो ऑनलाइन बिज़नेस जो है वो हम लोग सेकंड हाउस से देखते हैं, और सेकंड हाउस ओवरऑल 6 मंथ्स में काफ़ी बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए। जो ऑनलाइन बिज़नेस करने वाले लोग हैं, आप लोगों के लिए जो ये 6 मंथ्स हैं काफ़ी अच्छे रहेंगे। इसमें आप लोगों के लिए कोई नई डील्स वगैरह, नए कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह, या कोई काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं ऑनलाइन बिजनेस से रिलेटेड, तो आप लोग इन लास्ट 6 मंथ्स में स्टार्ट कर सकते हैं। जुलाई का महीना बहुत अच्छा रहेगा, अगस्त का महीना बहुत अच्छा रहेगा, सितंबर का महीना बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए ऑनलाइन बिजनेस करने वालों के लिए। तो आप लोग ज़रूर, अगर कोई स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आप लोग कर सकते हैं। इसी में आप लोगों की कोई पेमेंट्स वगैरह फंसी हुई हैं इन मंथ्स में, आप लोगों को आपकी पेमेंट, फंसी हुई पेमेंट भी आप लोगों को मिल सकती है। कोई स्टक अमाउंट है, या बहन भाइयों की तरफ आपकी कोई पेमेंट वगैरह फंसी हुई है, तो वो भी आप लोगों को मिल सकती है। और फाइनेंशियली सेक्टर की बात की जाए तो फाइनेंशियली सेक्टर भी अल्लाह ना करे कोई बड़ा नुकसान वगैरह नज़र नहीं आ रहा है। रेस्टोरेंट्स का जो काम करते हैं उनके लिए भी ये मंथ्स जो हैं वो काफ़ी बेहतर रहेंगे, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेंगे इंशाल्लाह ताला। इसमें कोई परेशानी वगैरह नज़र नहीं आ रही है। एजुकेशन सेक्टर की बात की जाए तो आप लोग ज़रूर एग्ज़ाम्स वगैरह दें। ये 6 महीने आप लोगों के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। इसमें आप लोगों को डिग्री वगैरह भी कोई मौसूल हो सकती है, और आप लोगों के एग्ज़ाम्स वगैरह भी इसमें कामयाब रहेंगे इंशाल्लाह ताला। कोई औलाद की तरफ से भी कोई खुशखबरी वगैरह मिल सकती है टॉरस वालों को। अच्छा, वीनस काफ़ी बेहतर रहेगा 24 जुलाई तक, और कोई रिश्ता वगैरह आता है आप लोगों का तो आप लोगों के लिए काफ़ी बेहतरी रहेगी। 24 जुलाई से आप लोगों को रेट्रोग्रेशन का सामना होगा, जो कि 4 सितंबर तक रहेगा। तो इसमें थोड़ी सी परेशानियां वगैरह, रिश्तों में रुकावटें वगैरह, या कोई शादीशुदा ज़िंदगी में कोई रुकावटें वगैरह, उसके लिए मैंने आप लोगों को सफ़ेद चीज़ का सदका बताया है, और ओपल का स्टोन बताया है, और या काफ़ी हो या गनी हो 1151 टाइम्स आप लोगों ने इसकी तस्बीह करनी है। इस रेमेडी से आप लोगों की मैरिज लाइफ को काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट मिलेगा। आप लोगों की शादीशुदा ज़िंदगी बहुत अच्छी रहेगी, लव लाइफ काफ़ी बेहतर रहेगी। पार्टनरशिप बिज़नेस करने वालों के लिए ये तस्बीह बहुत अच्छी रहेगी इंशाल्लाह ताला। और जो प्रॉपर्टी सेक्टर से रिलेटेड काम करते हैं, ज़मीनी सेक्टर से रिलेटेड काम करते हैं, मादनियात का काम करते हैं, स्कूल मदरसे एनजीओज़ का काम करते हैं, उनके लिए भी जो है रेमेडीज़ 24 जुलाई से लेके
4 सितंबर तक ये रेमेडीज़ बहुत अच्छी रहेंगी। उसके बाद आप लोग इस टाइम पीरियड से जो पीछे का टाइम है और जो आगे का टाइम है उसमें आप लोगों के लिए बहुत आसानियाँ रहेंगी इंशाल्लाह ताला। लेकिन इस टाइम पीरियड में आप लोगों को जो मैंने सेक्टर्स बताए हैं उसमें आप लोग इन्वेस्टमेंट ना करें, तो आप लोगों के रेट्रोग्रेशन के टाइम में आप लोगों ने कोई इन्वेस्टमेंट्स वगैरह नहीं करनी है। जॉब सेक्टर की बात करें तो ये 6 महीने जॉब सेक्टर को लेके काफ़ी अच्छे रहेंगे। डोमेस्टिक ट्रैवलिंग भी काफ़ी ज़्यादा मुतवक्की रहेगी। बहन भाइयों के साथ मामलात भी आप लोगों के अच्छे रहेंगे। और जो लोग अखबार व वसाइल का काम करते हैं उनके लिए भी ये 6 महीने बहुत अच्छे रहेंगे। ट्रांसपोर्ट का जो काम करते हैं आप लोगों के लिए भी ये 6 महीने काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहेंगे। अच्छा, अगर आप लोगों ने कोई लॉटरी वगैरह परचेज़ करनी है तो आप लोग 6 सितंबर से पहले पहले अगर आप लोग लॉटरी परचेज़ करना चाह रहे हैं तो आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद आप लोगों ने इस साल में कोई लॉटरी वगैरह परचेज़ नहीं करनी है। 6 सितंबर से पहले पहले आप लोग लॉटरी वगैरह परचेज़ कर सकते हैं। अगर हम बात करें हेल्थ सेक्टर की, तो हेल्थ सेक्टर में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो सकती है। 24 जुलाई से 4 सितंबर के दरमियान आप लोगों को थोड़ी सी हेल्थ सेक्टर या कॉन्फिडेंस लेवल की तरफ से कोई परेशानी या उसमें कोई डाउन फील करना, तो ये चीज़ें उसमें आप लोगों को हो सकती है इस टाइम पीरियड में। अदरवाइज़ उसकी मैंने आप लोगों को रेमेडीज़ बताई हैं, आप लोग रेमेडीज़ ज़रूर करें ताकि आप लोगों के लिए आसानियाँ रहें। रेट्रोग्रेशन टाइम में आप लोगों ने कोई डिसीजन मेकिंग, बड़ी डिसीजंस मेकिंग नहीं करनी। और विरासती मामलात की बात की जाए तो 24 जुलाई से पहले पहले और 4 सितंबर के बाद आप लोगों ने कोई फ़ैसले करने हैं विरासत से रिलेटेड, या कोई केस करना है या कोई आप लोगों ने विरासत लेनी है, तो इन टाइम पीरियड्स में मैंने आप लोगों को बताया है 24 जुलाई से पहले और 4 सितंबर के बाद आप लोगों ने विरासती मामलात को देखना है। इस जो रेट्रोग्रेशन का टाइम है 24 जुलाई से 4 सितंबर, इसके दरमियान आप लोगों ने इन मामलात को नहीं छेड़ना ताकि आप लोगों को परेशानियां ना हों। तो ये थी टॉरस वालों के लिए डिसीजन मेकिंग जो मैंने आप लोगों को बताई है। तो इसमें आप लोगों ने ज़रूर जो मैंने आप लोगों को डिसीजन बताए हैं उससे रिलेटेड चलेंगे तो अल्लाह ताला आप लोगों के लिए आसानियाँ भी करेगा। अल्लाह ताला से ही बनाया हुआ इल्म है, ये गाइडेंस है, किसी की तकदीर नहीं हम लोग बदलते। इसमें आप लोगों के लिए गाइडेंस रहती है ताकि आप लोग परेशान ना हो, आप लोगों के लिए मामलात बेहतर रहें। तो रेमेडीज़ ज़रूर करें और इंशाअल्लाह ताला वीकली वीडियोस भी आएंगी, मंथली वीडियोस भी आएंगी, लाइव सेशन भी करेंगे। तो जिसने अपना पर्सनल जायचा भी पूछना है, स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, आप लोग रब्ता कर सकते हैं, अपना जायचा बनवा सकते हैं। तो अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह नेगेबान।